लुप्त पद। इसमें इस तरह के प्रश्न होंगे जिसमें कुछ डायग्राम दिया होगा, जैसे कुछ आकृतियां इस तरह की दी गई रहेंगी और उसमें से एक पद लुप्त होगा, तो वो तुम लोगों को अपने तर्क शक्ति से, अपने सोचने समझने की क्षमता से और उसमें कौन सा गणितीय संक्रिया लगा हुआ है उसके आधार पर उस पद को ढूंढकर और सही उत्तर तुम लोगों को लिखना है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसे ये कई तरह के प्रश्न आएंगे, तो ये इस तरह वाला हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं, त्रिभुज वाला। अब इसमें जैसे देखो तुम लोग, क्या है सवाल, ऐसे 3 त्रिभुज दिए गए हैं, ठीक, ऐसे 3 त्रिभुज हैं और इसमें कुछ पद दिए गए हैं, यानी कुछ अंक दिए गए हैं। मान लो 3, 2 और यहाँ 4 लिखा हुआ है, यहाँ 5, 7 और यहाँ 6 लिखा हुआ है, और यहाँ पे बीच में 29 लिखा है, और यहाँ पे लिखा है 110, और यहाँ पे क्या लिखा है 8, 9, 10, और ये बीच का पद यहाँ पे गायब। अब इसमें देखो 29, यहाँ 110 और यहाँ पे, यानी इसका हमको उत्तर ढूंढ के निकालना है। तो यही लुप्त पद, मतलब जो पद लुप्त है। अब इसमें हमको क्या देखना है, अब ये 29 कैसे आया है, ठीक है, ये 29 कैसे आया है, ये चीज हम लोगों को देखना है सबसे पहले। कौन बताएगा ये 29 कैसे आया है? अब उसके लिए हम लोग को क्या करना है, इसको हम लोग कई तरीके से हम लोग इसको देख सकते हैं। जैसे तुम लोग को वर्ग वाला बताया थे ना, वर्ग करके, तो हम लोग उस तरह भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग उसी को देखेंगे, ये 29 आया कैसे। मान लो हम लोग ऐसे गुना कर रहे हैं, 3 दूनी 6 और चौको 24 ही आ रहा है खाली, ठीक। तो एक बार जरा हम वर्ग करके देख लेते हैं। 2 का वर्ग कितना होगा 4, 3 का वर्ग कितना होगा 9, और 4 का वर्ग कितना होगा 16। अगर हम इसको जोड़ दें तो कितना होगा ये 29, ठीक। इसी प्रकार से हम देख लेंगे कि ये तरीका सही है हमारा कि नहीं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, इसको भी देख लेते हैं। तो 6 का वर्ग होगा 36, 5 का वर्ग होगा 25, 7 का वर्ग होगा 49। अगर इसको हम जोड़े 6 5 11 9 20 का 0 हाथ में आया 2 2 3 5 2 7 4 11 110। यानी ये जो क्रम चल रहा है वो वर्ग पर आधारित है, यानी हम तीनों का वर्ग करके जब जोड़ रहे हैं तो ये 20 का वर्ग आ रहा है। तो अब इस प्रकार से इसका उत्तर क्या होगा, 100 मान लो, 10 का वर्ग 100, 8 का वर्ग 64 और 9 का वर्ग 81। अब इसको हम जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 5 6 8 14 का 4 हाथ में आया 1 245। अब इसमें हम देख लेंगे कि 245 हमारा उसमें उत्तर आया है कि नहीं आया है। उत्तर आया है डी, यानी इसमें से हमको डी वाला उत्तरमाला में जाके, या जो तुमको एमआर सीट मिलेगी वहां जाके हमको भर देना है। तो इस तरह से भी आ सकता है, कुछ प्रश्न ऐसे आ सकते हैं। ये तो एक तरह का प्रश्न हो गया। कुछ दूसरे तरह के भी प्रश्न आ सकते हैं लुप्त पद। लुप्त पद का मतलब इस तरह के चित्र दिए गए रहेंगे, उसमें से एक पद नहीं दिया गया है, उसका उत्तर हमको ढूंढकर अपने तरीके से, अपने दिमाग से उसका उत्तर लिखना है। यदि दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं किताब से ही। इसमें दिया है 5, ये 4, यहाँ भी 4, यहाँ 3 और यहाँ पर 1, और यहाँ क्या दिया है
2 7 4 7 3 और यहाँ पे क्या लिया है 4 5 3 और 8 और यहाँ पे पूछ रहा है कि यहाँ बीच में क्या होगा। अब इस हम लोग इन दोनों से देखेंगे पहले कि इसमें आखिर क्या हो रहा है कि बीच में 4 उत्तर आ रहा है। तो अब जैसा कि हम इसको देखेंगे, अब ये 4 कैसे आया है, अगर हम वर्क करेंगे तब पर भी नहीं आएगा। अगर हम लोग चूंकि इसको हमको सिमेट्रिकल लेके चलना है तो हमको लग रहा है कि इसमें क्या किया गया है, सबसे पहले इसको हम जोड़ लेते हैं। 5 4 9 3 12 और 1 13, कितना आ गया 13 आ गया। यानी 1 और 3 जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4। यही इस तरह लिखा है, इसी प्रकार से इसका क्रम चल रहा है। तो इसी प्रकार से हम इसको भी देख लेंगे। इसमें क्या करेंगे 2 धन 4 धन 3 और धन 7, 4 2 6 3 9 7, कितना हो गया 16। 1 और 6 मिलकर कितना हो गया 7। क्योंकि जो मानसिक योग्यता आधारित प्रश्न होते हैं उसमें कोई ना कोई तर्क होता है, उसी के आधार पर हमको इसका उत्तर लिखना है। हमको लूट पर ढूंढना है, चाहे जोड़ पे ढूंढे घटा के ढूंढे, जो जोड़ आया है उन दो अंकों को जोड़ कर देखें। कुछ ऐसा भी आ सकता है कि घटा के भी हम देख सकते हैं। यानी तुमको अपना दिमाग दौड़ाना है कि कैसे ये चीजें आ रही हैं और कैसे ये हो रहा है। तो अब इसका मतलब ये भी हो जाएगा किस तरह, इसी तरह हम लोग इसको देख लेंगे, कर लेंगे। 5 4 3 और 8। अब देखेंगे 5 4 9 3 12 8 20। यानी अगर हम इसको जोड़ेंगे तो इसका मूलांक कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे इसका उत्तर आएगा 2। अब हम लोग इसका उत्तर चेक कर लेते हैं कि 2 आया है कि नहीं आया है। तो 2 ही इसका उत्तर आया है, यानी 2 होगा। तो